गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो पावर पिवट के बारे में होने वाला है और हम लोग ये भी देखेंगे कि नॉर्मल पिवट टेबल से ज्यादा अच्छे पावर पिवट टेबल्स क्यों हैं। उसके लिए हम लोग एक ऑफिस का रियलिस्टिक एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको, और ये डेटाबेस में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे दो शीट है, एक है एक्सपेंस शीट, एक है एम्प्लॉय डेटाबेस शीट। एक्सपेंस शीट में आपके पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और बाकी के कॉलम्स है, और एम्प्लॉय डेटाबेस में आपके पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और बाकी के कॉलम्स है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो ये दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो आप ये भी एक याद रखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस टैब में आएंगे। ये टेबल, ये डेटा जो है इसको टेबल में क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा। माई टेबल साइज एड्रेस को आप चेक करोगे, अगर अनचेक रहेगा तो, और आप ओके कर दोगे। और आप यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हो। ये एक्सपेंस का डेटा है तो मैं इसको दे देता हूँ EXP। ठीक है, ईजी होगा हमारे लिए। एम्प्लॉय डेटाबेस में आऊंगा, मैं इसको भी कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ओके करूंगा, और इसको मैं दे दूंगा EMP, क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, न्यू डेटा में आऊंगा। अब मैं एक नॉर्मल पिवट टेबल क्रिएट करूंगा। वो तो आपको पता है कैसे करना है। इंसर्ट में आना है, यहाँ जाना है, टेबल रेंज को क्लिक करना है। आपने एक्सपेंस का क्या दिया था, EXP टेबल का नेम, आप ओके करोगे, यहाँ पे एक आ गया। अब मुझे देखना है अमाउंट वाइज एक्सपेंस टाइप देखते हैं। ओके, तो मैं एक्सपेंस टाइप को रोज में ला लूंगा, अमाउंट को मैं वैल्यूज में ला लूंगा। ये मेरे को आंसर आ गया है। लेकिन अब मुझे एक और स्टेप आके देखना है, मेरे को ये रीजन वाइज देखने का है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो हमारा एक्सपेंस का टेबल है, यहाँ पे रीजन वाइज तो है नहीं, तो यहाँ पे मेरे को रीजन वाइज दिखा नहीं रहा है। ठीक है, और वही अगर मैं एम्प्लॉय डेटाबेस में देखूं तो यहाँ पे मेरे को है रीजन वाइज। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, मैं रीजन वाइज VLOOKUP का इस्तेमाल करके एक्सपेंस टाइप में ला सकता हूँ। वो कैसा देखते हैं हम लोग। उसके दो मेथड है VLOOKUP के लिए। आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे चाहिए राइट, एक्सपेंस टाइप में, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, एम्प्लॉय डेटाबेस में आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। ठीक है, इक्वल टू आप VLOOKUP लोगे। आपका लुकअप वैल्यू क्या है, आपका लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा, आपका टेबल एरे क्या है, आपका टेबल ये है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप VLOOKUP इस्तेमाल करते हो और आप जो लुकअप वैल्यू कर रहे हो वो फर्स्ट रहनी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। अब कॉमा, अब क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर कौन सा है, इंडेक्स नंबर कौन सा है। आप देखो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट नहीं रहेगा, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ से है। तो 1 2 3 4 5, तो मैं कॉमा करके 5 लूंगा। ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैं फॉल्स करूंगा, क्लोज ब्रैकेट करूंगा। मेरे को यहाँ पे आंसर आ गया है और मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा। एक ये मेथड है, मैं ये यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे आके राइट क्लिक करके वैल्यूज को क्लिक करूंगा तो मुझे डेटा आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, जब भी नया डेटा आएगा आपको वापस से बार बार ये कॉपी करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या कर सकते हो, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। आप सीधा एक्सपेंस टाइप में ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया है तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कैसा, आप इक्वल टू VLOOKUP लोगे। ठीक है, आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, कॉमा, और आप टेबल अरे, तो आप एम्प्लॉय डेटाबेस में आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, 1 2 3 4 5, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे, कॉमा, आपका इंडेक्स नंबर क्या है, 5 है, कॉमा, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स। आप क्लोज ब्रैकेट करोगे तो ये देखिए आपको डायरेक्ट आंसर आ गया है। और आप यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो। ठीक है, नाम दे देंगे हम लोग इसका रीजन। ओके, अब मैं यहाँ पे शीट 1 में आऊंगा। अब यहाँ पे आके डेटा में आके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखना रीजन का कॉलम आ गया। अब मैं रीजन को रो में लाके रीजन वाइज भी देख सकता हूँ। ये एक मेथड हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा सकता हूँ कि VLOOKUP इस्तेमाल करने से अच्छा आप XLOOKUP भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, VLOOKUP आप जब इस्तेमाल करोगे आपको हमेशा यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी लुकअप वैल्यू पहले है। ओके, सपोज अगर ये रीजन जो है फर्स्ट रहता था तो आप कर ही नहीं सकते थे, आपको फिर ये रीजन को कॉपी करके यहाँ आना पड़ता था, क्योंकि लुकअप वैल्यू आपकी एम्प्लॉय आईडी है जो कि फर्स्ट रहनी चाहिए। इससे अच्छा आप XLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हो। XLOOKUP कैसा करेंगे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। XLOOKUP के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट है नहीं राइट, तो हम लोग डिपार्टमेंट लेंगे। डिपार्टमेंट नहीं, हम लोग रीजन ही लेंगे ताकि थोड़ा दूर है तो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब XLOOKUP कैसा करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, इक्वल टू XLOOKUP ओपन ब्रैकेट, आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, आपकी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, आपको पता है एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम हम लोग ने क्या दिया था, अगर आपको पता है तो EMP। आप जैसे EMP दोगे ये टेबल में आ गया देखिए। ठीक है, आप इसको टैप करोगे। ओके, अब आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे। जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, एम्प्लॉय डेटाबेस में जितने भी कॉलम है आपको कॉलम के नाम आ गए। करेक्ट, तो आपका कौन सा है, आपका लुकअप अरे क्या है, एम्प्लॉय आईडी है।
ठीक है। आप फिर से फ्लावर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करोगे, कॉमा, आप फिर से ईएमपी लिखोगे, ओके, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे। अब आपको क्या चाहिए, रीजन चाहिए, आप रीजन के पास आके क्लिक करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करोगे, कॉमा, अगर डेटा नहीं रहा तो नॉट फाउंड, क्लोज ब्रैकेट। आप जैसे ही एंटर करोगे ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, इसमें हम लोग को टेंशन ही नहीं था, हम लोग को एम्प्लॉय, अगर आप वी लुकअप यूज करो तो आपको एम्प्लॉय डेटाबेस में आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो आपको एम्प्लॉय डेटाबेस में आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं शीट 1 में आऊंगा, डेटा है, रिफ्रेश करूंगा, मेरे को एक और कॉलम आ गया है, मैं कॉलम 1 को वापस यहाँ लूँ तो ये देखिए मेरे को, और मैं ये रीजन हटा देता हूँ तो मुझे एक्स लुकअप वैल्यू से भी सेम आंसर आ सकता है। तो हम लोग ने वापस से नया फाइल ओपन कर लिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ पावर पॉइंट में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है, आप आपके दोनों डेटा को टेबल में कन्वर्ट करोगे। वो सिंपल है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, कंट्रोल टी करोगे, आपका टेबल आ जाएगा। आप यहाँ पे EXP दे दोगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एम्प्लॉय डेटाबेस में आऊंगा, कंट्रोल टी करूंगा, ओके करूंगा, और टेबल 2 का नाम मैं दे देता हूँ EMP। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। अब आप क्या करोगे, कहीं पे भी अपना कर्सर रखोगे, ठीक है, पावर पिवट में आओगे, यहाँ पे आपको पावर पिवट दिखेगा, और अगर ये पावर पिवट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो सिंपल है, आपने पास ऐड नहीं है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, कस्टमाइज द रिबन में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आके ऑल टैब्स को क्लिक करोगे, ओके, और यहाँ पे आपको पावर पिवट दिखेगा, आप यहाँ पे ऐड करके ओके कर दोगे तो आपको यहाँ पे पावर पिवट आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपना कर्सर कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, पावर पिवट में आओगे, और यहाँ पे आप ऐड टू डेटा मॉडल को क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे ही ऐड टू डेटा मॉडल को क्लिक करोगे एक पावर पिवट का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे है जो पावर पिवट का विंडो ओपन होगा, और अगर आपको एक्सेल में जाना है तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेल है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, और आपको वापस से आपके पावर पिवट विंडो में जाना है तो आप यहाँ पे मैनेज को क्लिक करोगे तो वो पावर पिवट विंडो में आ जाएगा। तो आप इस तरह से इधर से उधर जा सकते हो। ठीक है, और आपको दिक्कत वाली कोई नहीं है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आपका डेटा जब लॉस नहीं होगा, जब तक आप उसको सेव करोगे वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ने वो डेटा मॉडल को, अगर मैं वापस से एक्सेल में जाऊं, एक्सपेंस टाइप को जैसे हम लोग ने डेटा मॉडल में ऐड किया है तो यहाँ पे आप देखो एक्सपेंस का एक आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर आप फिर से एक्सेल में जाओ तो एम्प्लॉय डेटाबेस नहीं आया है। उसके लिए आप क्या करोगे, एम्प्लॉय डेटाबेस में आओगे, कहीं पे भी कर्सर रख के फिर से ऐड टू मॉडल क्लिक करोगे। जैसे ऐड टू मॉडल क्लिक करोगे ये देखिए एक्सपेंस का भी हम लोग को शीट आ गया है। अब हमारे पास एक्सपेंस का भी शीट है, एम्प्लॉय का भी शीट है। ठीक है, ये हम लोग ने ऐड कर दिया है। अब हम लोग पावर पिवट विंडो को थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन एरिया, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन एरिया को क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए आ जाएगा, जो कि हम लोग डैक्स के मेजर लिख सकते हैं। वो हम लोग बाद में वीडियो में देखेंगे, जैसे मैं सीखूंगा मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये डेटा व्यू को क्लिक है, क्योंकि ये डेटा व्यू में अब हम लोग डायग्राम व्यू को क्लिक करेंगे तो देखना सेम जो टेबल्स थे वो ये फॉर्म में आ गए हैं, और हमको यहाँ पे रिलेशनशिप्स देने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पिवट टेबल करेंगे जनरेट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में आएंगे, ठीक है, न्यू शीट लेंगे, ओके, होम इंसर्ट में आएंगे, और हम लोग यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। हम लोग ने फर्स्ट वाला जो नॉर्मल पिवट टेबल किया था वो इससे किया था, लेकिन अब हम लोग फ्रॉम डेटा मॉडल को क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रॉम डेटा मॉडल को क्लिक करेंगे आपको ये पॉपअप होगा, आप ओके कर दोगे, पिवट टेबल आ गया है आपको, राइट। अब आप यहाँ पे एक चेंज देखना, पहले जो पिवट टेबल था उसमें खाली आपको एक्सपेंस टाइप दिखा रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने इसको डेटा मॉडल से कनेक्ट कर दिया है, सारे पिवट, सारे आपके जो डेटा है वो आपको यहाँ पे फील्ड्स के रूप में आ गए, एक्सपेंस के भी आ गए, एम्प्लॉय के भी आ गए। ठीक है, अब सपोज मुझे एक्सपेंस में एक्सपेंस टाइप अमाउंट वाइज देखना है, ये तो मैं उसमें भी कर सक रहा था नॉर्मल पिवट टेबल में, बट यहाँ पे आता है मैजिक। अब सपोज अगर मेरे को एक्सपेंस टाइप से नहीं देखना है, मुझे देखना है रीजन वाइज। जैसे आपको पता है एक्सपेंस टाइप में रीजन वाइज तो है नहीं, बट मैं इसको क्लोज करके जैसे यहाँ पे ओपन करूंगा मेरे को यहाँ पे रीजन वाइज आ गया है। अब मैं यहाँ पे रीजन वाइज ले लूंगा, क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, आपको अब रीजन वाइज तो आ गया, लेकिन आपको अभी भी एक दिक्कत है, अगर आप देखो तो यहाँ पे अमाउंट सेम आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में भी नीडेड। मैंने आपको डायग्राम व्यू में बताया था कि वहाँ पे हम लोग को रिलेशनशिप देना है, मैं आपको वहाँ पे अब लेके चलूंगा, लेकिन आपका एक प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला रीजन वाइज का सॉल्व हो गया है। अब आपको यहाँ पे वी लुकअप एक्स लुकअप यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने डेटा मॉडल में क्रिएट किया है। इससे आप क्या होगा, आपका डेटा ज्यादा बढ़ेगा नहीं, साइज ज्यादा बढ़ेगी नहीं, आराम से ओपन हो सकेगा, और डेटा मॉडल में आप सब कुछ कर भी सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, पावर पिवट में वापस आएंगे, ओके, मैनेज को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिलेशनशिप आपको देना है, अगर आपको पता है तो एक्सपेंस टाइप और एम्प्लॉय टाइप में एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा है कॉलम जो कि कॉमन फैक्टर है। तो आप क्या करोगे,
एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करके एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट करोगे। आप ईदर वेज कैसे भी कर सकते हो, या तो एक्सपेंस टाइप से उसको खींच सकते हो या तो एम्प्लॉय से खींच सकते हो। अब यहाँ पे देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गया है। वन टू मैनी का मतलब क्या है, हर एम्प्लॉय आईडी इसमें एक बार आई हुई है और उसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी के डेटास दिए हुआ है। और यहाँ पे आपको जैसे पता है एम्प्लॉय आईडी बहुत बार है, ठीक है। सपोज अगर 101 एम्प्लॉय आईडी है एक बार, वो एक बार नहीं है, वो 10 बार हो सकती है, ओके। बट यहाँ एम्प्लॉय डेटाबेस में वो 101 एम्प्लॉय आईडी सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया है। तो आपने रिलेशनशिप कनेक्ट कर लिया है। अब आप वापस क्या करोगे, एक्सेल में आओगे, ये देखिए यहाँ पे जो था वो हट गया है। और अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे, जैसे हम लोग ने रिलेशनशिप कनेक्ट किया है, आपको अमाउंट्स भी आ गए। ये देखिए आपको अमाउंट्स आराम से आ गए। अब आपको यहाँ पे एक्स लुकअप वी लुकअप यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जैसे देखना है देख सकते हो। और आप और एक अच्छी बात है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। सपोज आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है, आप डीईपी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है। आप ये ट्रैक करोगे और ये जो सम ऑफ अमाउंट है ये तो आपको पता है कि ये एक्सपेंस टाइप से लिया गया है। और आप रीजन को हटाना है, रीजन को हटा सकते हो, रखना है रख भी सकते हो। मैं जैसे हटाऊंगा ये मेरे को डिपार्टमेंट वाइज भी दे देगा। अब सपोज अगर आपको एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है एक्सपेंस में, ओके, तो आपको यहाँ पे एक्सेल में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेटा मॉडल में कर सकते हो, ताकि आपका फाइल साइज बढ़ेगा नहीं, ओके। तो आप मैनेज में आओगे, एक्सपेंस में रहोगे, आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना है। कॉलम क्या ऐड करना है आपको, बेसिकली आपका अगर पेमेंट मेथड देखो तो यहाँ पे 3 है, बैंक ट्रांसफर, कैश और क्रेडिट कार्ड। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके ये लिखना है, अगर पेमेंट मेथड कैश है तो आपको कैश ही चाहिए, और अगर पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड है तो आपको कार्ड चाहिए। तो आपको कैश एंड कार्ड का एक वो आ जाएगा जिससे आप स्लाइसर यूज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, इफ का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपना कर्सर जैसे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एफ का कॉलम आ जाएगा, आप यहाँ पे आके इक्वल टू लिखोगे और अब आप इफ का फंक्शन लोगे। इफ ओपन ब्रैकेट आपका ये कौन सा है, EXP है, राइट। तो आप जैसे EXP लिखोगे, यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप होना, आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, ओके, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में कैश लिखोगे, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपको स्ट्रिंग में लिखना है, कॉमा। अगर ये इक्वल टू कैश रहा तो आपको क्या चाहिए, कैश ही चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉल्स रहा, अगर यहाँ पे कैश नहीं रहा, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी होगा आपको कार्ड चाहिए, चाहे वो बैंक ट्रांसफर रहने दो, क्रेडिट कार्ड रहने दो, अमेरिकन कार्ड रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको कार्ड चाहिए। तो आप फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कार्ड लिखोगे, CARD कार्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ओके। अब जैसे यहाँ पे आप कमिट करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे कॉलम आ गया है। और आप यहाँ पे कॉलम का नाम डबल क्लिक करके पेमेंट थ्रू या कुछ भी दे सकते हो, ओके। तो आपको यहाँ पे डेटा मॉडल में आपने ऑलरेडी एक कॉलम ऐड कर लिया है। अब मैं एक्सेल में आऊँगा, ठीक है। डेटा कहाँ है हमारा, पावर पिवट है, शीट 3 में जाऊँगा, ओके। हम लोग ने किस में किया, एक्सपेंस में किया है। एक्सपेंस में आके यहाँ पे डाउन जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए पेमेंट थ्रू आ गया है, आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट थ्रू को यहाँ पे ड्रैग करके एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हटा देता हूँ, तो ये देखिए पेमेंट थ्रू मेरे को कार्ड और कैश का आंसर भी दे दिया है, ओके। और वही अगर आप एक्सपेंस टाइप में आओ तो यहाँ पे कॉलम ऐड नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट डेटा मॉडल में ऐड हो गया है। और इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया, आपका फाइल साइज इंक्रीज नहीं होगा और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रोज से आप खेल सकते हो, ठीक है। और हम लोग ने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही मैं सपोज मैं यहाँ से लेके कॉपी करके यहाँ पे वापस से ऐड करूँ, ओके। इससे पहले आप देख लो यहाँ पे शीट में मैं अमाउंट क्या है, 920422 है, ओके। अब मैं एक्सपेंस में आके जैसे ही ऐड करूँगा तो ये देखना, जैसे मैं शीट 3 में जाऊँगा और डेटा को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए हमारा अमाउंट अपने आप बढ़ गया है। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, आप नया डेटा जैसा जैसा ऐड करोगे यहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस होते जाएंगे आपके पिवट टेबल में, ओके। और अगर आप अपने पावर पिवट में आके मैनेज के विंडो में जाओगे तो यहाँ पे भी अगर आप एक्सपेंस टाइप में आओगे तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ये अपने आप जनरेट कर लेगा जो भी नया डेटा रहेगा। तो इस तरह से आप पावर पिवट का सिंपल मैंने आपको बताया है कि बेस्ट ऑफिस एग्जांपल लेके बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।